See the next question. मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और हमको पता है डिफ्रैक्शन पैटर्न क्लियरली देखना है तो मोनोक्रोमैटिक लाइट होना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स, बताओ ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होगा या फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होगा? मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स passes through the slit. गलत, फ्रॉनहोफर है। क्यों? What is Fraunhofer diffraction? If the distance between the source of light and the screen is infinitely very far away, then it is Fraunhofer diffraction. तो डिस्टेंट सोर्स से लाइट आ रहा है, मतलब रेस कैसी आ रही है? प्यारे लाल। Through a slit, the diffraction pattern is observed on a screen 2.5 meters away. तो हम सबसे पहले जीवन दाता लिख देते हैं। And distance between the source and screen is denoted by capital D, 2.5 meters. If the width of the central maximum is, क्या आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ बाकी जितने भी नॉन सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमा है उनसे डबल होती है, तो 2W इज इक्वल टू कितना है? 6 mm। तो सिंगल W इज इक्वल टू कितना होगा? 3 mm। इस डायग्राम में सिंगल W का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड द सेंटर ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज कॉल्ड W। ये पूरा 2W कितना है? 6 mm। तो ओनली सिंगल W जो है वो 3 mm होगा, एंड 3 mm होगा तो SI यूनिट्स में क्या होगा? 3 × 10⁻³ मीटर्स SI में ला लिया हमने। अब हमको क्या दिया है? एक बार λ1 पुट करना है, एक बार λ2 पुट करना है, एक बार λ3 पुट करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड करना है स्लिट विड्थ A, और A1 बोल देंगे जब वेवलेंथ अलग है। क्या वेवलेंथ में और स्लिट विड्थ में कोई रिश्ता कहलाता है? फॉर्मूला क्या यूज करने जा रहे हैं हम? इससे पहले दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम, 19th और 21। क्या फॉर्मूला आया था उसमें? Does anybody remember? What is the relation between slit width and the width of half width of central maxima? क्या रिलेशन है? और हमको क्या रिलेशन पता करना है? लैम्डा और ए में क्या रिलेशन है? अगर हम लैम्डा चेंज करते हैं तो ए में क्या चेंज आएगा? इसलिए हम क्या करने वाले हैं इसमें? λ1 है तो A1, λ2 है तो A2, λ3 है तो A3। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। हमको क्या फाइंड करना है? ए। तो हम ए के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे λD/W। व्हाट इज W? हाफ लिनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। चलो A1 का फॉर्मूला सांगा। λ1 गुणेला D भागेला W। मराठी में डिवाइड को भागेला बोलते हैं। A1 इज इक्वल टू λ1 कितना यूज किए है? 500 नैनोमीटर्स। नैनो इज 10⁻⁹ मीटर। इनटू D कितना है? 2.5 मीटर अपॉन W कितना है? 3 × 10⁻³ मीटर। तो चलो बोलो क्या बनता है? सांगा लोगों सांगा। 146.66 हाँ 500 इंटू 2.5 1250 और ये पॉइंट आ जाएगा 1.250। हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ और ऊपर आ रहा है तो ये बचेगा -6 और नीचे क्या है हमारे पास? 3। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू सर वो फॉर्मा पॉइंट नहीं है? 500 इंटू 2.5, हाँ ये सॉरी इंटू 10⁻⁴ ये -6 हो जाए अपॉन 3। अब 1250 को उड़ाना है। 3 4 12 416 बस इतना ही लिखते इंटू 10⁻⁻⁶। ये काय में आएगा? A1 मीटर। तो इट इज
0.416 into 10 raised to power minus 6 meters. ये हमारा आंसर आ गया। बाकी लोग A1 नाउ A1 इज इक्वल टू, हम इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इट विल बी A1 इज इक्वल टू 0.416 mm। mm समझता है ना कैसे हो गया, लिख के बताना पड़ेगा mm कैसे आया। वेरी गुड। अब ऐसे ही आप सेकंड लिख लो, थर्ड आप कर लेना। लैम्डा A2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू डी अपॉन W। तो A2 इज इक्वल टू, सेकेंड टाइम में कितना लैम्डा यूज करें, 50 माइक्रोमीटर। माइक्रो यानी क्या, 10 raised to power minus 6 2.5 एंड फिर से W वही 50 into 2.5 125 into 10 raised to power minus 3, ये ऊपर जाएगा -3 आ गया, आप समझ गए, अपॉन 3। तो A2 इज इक्वल टू 3 4 41.6 इंटू 10 raised to power minus 3। ये क्या है, मीटर। अगर हमको मिलीमीटर में लिखना हो तो 41.6 मिलीमीटर। सेकंड भी हो गया, इजी निकला ये तो। A3 के लिए आप कर लोगे, यस सर। लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। A3 दिसते का बोर्ड में कैमरा मध्ये दिसत आहे, लैम्डा 3 इंटू डी अपॉन W इज इक्वल टू लैम्डा 3 कितना इस बार 0.5 नैनोमीटर। नैनो इज 10 raised to power minus 9 इंटू डी 2.5 मीटर्स अपॉन W। ये यूनिट में लिख दिया करो इसके बाजू में, एंड W इज 3 इंटू 10 raised to power minus 3 मीटर। और फिर से क्या हो जाता है इस बार, 1.25 हाँ 1.25 पक्का, यस सर। 1.25 इंटू 10 raised to power ऊपर चला जाएगा minus 6 अपॉन 3। अब क्या हो जाएगा 0.416 इंटू 10 raised to power minus 6 मीटर। और हमको इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में, कर लेंगे बाद में, है ना। तो करना है तो क्या बन जाएगा फिर 0.00 ऐसा जो भी होगा, हम मीटर में, वैसे तो आंसर मीटर में ला लिए, मतलब आ गया आंसर। तो वी स्टॉप हियर, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड द थर्ड क्वेश्चन।